الحمد لوليه والصلاة على نبيه والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته وبكبريائه وبسلطان وبإعلان وباتقان وبيان وباتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدة لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مماثل له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وأيدنا ومؤيدنا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومخدومنا ومطلوبنا ومقصودنا وقريب رب العالمين أفضل الخلق أعظم الخلق أحسن الخلق أكرم الخلق أعلم الخلق وألين الخلق وأبصر الخلق وأولى الخلق وأفضل الخلق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وتعز من تشاء وتذل من تشاء آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا على رسوله الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحمين الله تبارك وتعالى جل جلاله وعم نواله وأتم برهانه وأعظم شانه वजल्ल ज़िक्रुहु की हम्दो सनाम
और उसके प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की ज़ात क़दस पर हदिया दुरूद सलाम पढ़ने के बाद मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम सामईन किराम, अल्लाह करीम का करोड़ करोड़ एहसान अज़ीम है कि उसने हमें ज़िक्र हुसैन करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। सबसे ज़्यादा मुबारक के मुस्तहिक़ हैं हमारे सईद साहिब और उनके अहले ख़ाना कि जिन्होंने ये महफ़िल पाक एहतिमाम किया। अल्लाह करीम इनको इसकी बरकतें नसीब फरमाए। माशाअल्लाह हमारे मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अबू बकर साहिब तशरीफ़ लाए, दिल के था गहराइयों से इनको खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह करीम इनके इल्म में अमल में मज़ीद बरकतें पैदा फरमाए। ज़िक्र हुसैन भी नसीब वालों को मिलता है। अल्लाह करीम ने जिनके नसीबों में रखा है वो ज़िक्र हुसैन करते नज़र आते हैं। अल्लाह पाक हमें इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पक्की सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाए। वक्त क्योंकि काफ़ी हो चुका है, आप काफ़ी देर से बैठे भी हैं, तो कोशिश करूँगा कि थोड़े से वक्त के अंदर जो बयान का मफ़हूम है चंद बातें आपके गोशगवार करूं और इस महफ़िल पाक के सदक़े आप कुछ ना कुछ यहाँ से ज़रूर हासिल करके जाएं। नबी मुकर्रम शफ़ी मौसम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात क़दस पर हदिया दुरूद सलाम पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं, जिनसे कुतुब अहादीस मालामाल हैं। चुनाचे एक हदीस मुबारक आपके गोशगवार करूँगा। हम लोग दुरूद पढ़ते हैं, जिस ज़ात पे दुरूद पढ़ते हैं वो ज़ात उसको ख़बर भी होती है या कि नहीं, हमारे दुरूद, हमारा पढ़ा हुआ दुरूद उस तक पहुँचता भी है या कि नहीं। इस हदीस मुबारक से हमने गौर करना है। और शैतान तरह तरह के वसवसों में लोगों को मुब्तला करता नज़र आता है कि दुरूद ना पढ़ा करो, कि कौन सा जिस ज़ात पे दुरूद पढ़ते हो वो सुनते हैं। आइए ये हदीस मुबारक हम अपने दिल के गुलिस्तान के अंदर इसको सजाते हुए इसको सुनते हैं। जिलाउल अफ़हाम के सफ़ा नंबर 57 पे ये हदीस मुबारक मौजूद है। नबी मुकर्रम शफ़ी मौसम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैसा मिन अब्दिन युसल्ली अलैया इल्ला बलगनी सौतुहु हैसु कान। फरमाया कोई भी मेरा उम्मती ऐसा नहीं कि वो मुझ पे दुरूद पढ़े और उसकी आवाज़ मुझ मोहम्मद अरबी तक ना पहुँचे। सारे बोले सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज़ से बोले सुभान अल्लाह। जो एक मरतबा सुभान अल्लाह कहता है उसके नाम का दरख्त कहाँ लगता है? कितने लगवाने आप लोगों ने? एक वो तबका है जो सीना पीट के कहता है हाय हुसैन, ये तो वो तबका है जो सीना तान के कहता है वाह हुसैन। तो हम हाय हुसैन करने वाले नहीं, हम तो वाह वाह हुसैन करने वाले हैं। तो ज़िक्र हुसैन के लिए बैठे हैं। मदीने वाले का ज़िक्र भी है, मदीने वाले के नवासों का भी ज़िक्र है, अहले बैत का भी ज़िक्र होगा। तो हम लोग अपने चेहरे पे खुशी के आसार लेके बैठे कि हम जिन मुक़द्दस हस्तियों का ज़िक्र कर रहे हैं वो कोई आम हस्तियाँ नहीं हैं। हमारा हुसैन तो कल भी ज़िंदा था, आज भी ज़िंदा है, क़यामत तक वो ज़िंदा रहेगा। और यज़ीदियत कल भी मुर्दा थी, आज भी मुर्दा है, वो क़यामत तक मुर्दा रहेगी। तो हशाश बशा खुशगवार मूड के अंदर अपने चेहरे पे खुशी के आसार हों और इस अंदाज से बैठें कि आपके चेहरे को कोई देख के ये ना कहे कि यार ये तो मुरझाया हुआ है, फूल की तरह तरोताज़ा रहें। और आपके चेहरे को देख देख कर लोग बोलेंगे वाकई हुसैनियत, ये हुसैनी है, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाला है, कि ज़िक्र हुसैन हो रहा है और इसके चेहरे पे खुशी के आसार हैं। मेरे आका फरमाते हैं
कि कोई भी मेरा उम्मती ऐसा नहीं जो मुझ पे दुरूद पड़े और उसकी आवाज मुझ तक ना पहुंचे। अब ज़हन के अंदर एक वसवसा पैदा हो सकता था कि दुनिया के किस कोने में रह के दुरूद पढ़ा जाएगा तो मोहम्मद अरबी तक आवाज पहुंचेगी। आया मदीने जाके दुरूद पढ़ेंगे तो आवाज पहुंचेगी, या कि मक्का में रह के दुरूद पढ़ेंगे तो आवाज पहुंचेगी। आका किस कोने में रहकर दुरूद पढ़ेंगे तो आवाज पहुंचेगी। इस वसवसे का हल मेरे नबी ने खुद दे दिया। इसी हदीस के अल्फाज है, मेरे आका फरमाते हैं हैसु काना, वो दुनिया के किसी भी कोने में रहकर मुझ मोहम्मद अरबी पर दुरूद पढ़ेगा, फरमाया उसकी आवाज मुझ मोहम्मद अरबी तक पहुंचती है। हाँ वो मदीने आके पढ़े, हाँ वो मक्का का रहने वाला पढ़े, हाँ वो अरब के किसी खित्ते का रहने वाला मुझ मोहम्मद अरबी पर दुरूद पढ़े, हाँ वो अफगानिस्तान के अंदर रहने वाला मुसलमान आशिक़े रसूल मोहम्मद अरबी पर दुरूद पढ़े, हाँ वो हिंद का रहने वाला आशिक़े रसूल अपने नबी पे दुरूद पढ़े, हाँ वो पाकिस्तान का रहने वाला मुसलमान आशिक़े रसूल अपने नबी पे दुरूद पढ़े। फरमाया लैसा मिन अब्दिन युसल्ली अलैया इल्ला बलगनी सौतहु हैसु कान, फरमाया मेरा उम्मती है वो दुनिया के किसी भी कोने में रहकर जब भी मुझ मोहम्मद अरबी पर दुरूद पड़ेगा, फरमाया उसकी आवाज मुझ मोहम्मद अरबी तक पहुंचती रहे, उसकी आवाज मुझ मोहम्मद अरबी तक पहुंचेगी। अब एक वसवसा और शैतान मुसलमानों के दिलो दिमाग में पैदा कर सकता था, करता भी है, लेकिन आशिकों को उसके वसवसों का कोई परवाह नहीं। वो जितने मर्जी वसवसे डाले, जो मर्जी दिलो दिमाग के अंदर पैदा करे, लेकिन आशिक गुंबद खजरा का तस्वुर बांध के कहता है अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, वो दुरूद व सलाम की सदाए बुलंद करता ही नजर आता है। अब ज़हन में ये वसवसा, ये सवाल पैदा होता है कईयों के कि ये तो सरकार ने सलातो सलाम जब हयात थे, ज़ारी हयाती थी, उस वक्त फरमाया, अब तो ऐसा नहीं, अब तो दुरूद नहीं पहुंचता, अब तो आवाज नहीं पहुंचती, अब तो सुनते नहीं है। इसका जवाब हमें सहाबा ने दिलवा दिया। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान अर्ज करते हैं आका भी तो वद्दुहा का चेहरा सामने है, वल्लैल की जुल्फे सामने है, आका भी तो मोजज़ात का ज़ुहूर है, वहियों का नुज़ूल है, कुरान की आयात का नुज़ूल है, फरिश्तों का नुज़ूल है, दरख्तों को कलमा पढ़ते देखते हैं, दरख्तों को झुकता देखते हैं, पत्थरों को कलमा पढ़ते देखते हैं, पत्थरों को सलाम देता देखते हैं, आका कुफार को ईमान लाता देखते हैं, आका अभी ये मोजज़ात की बहारें हैं, कुरान की आयात का नुज़ूल है, ये सारी बहारें हमारे सामने है, आका अभी तो हमारा दुरूद सुनते हैं, लेकिन या रसूलल्लाह जब ज़ाहरी पर्दा फरमा जाएंगे क्या उस वक्त भी हमारा दुरूद सुनेंगे? लोगों सुनो, मेरे नबी ने कैसे अल्फाज इरशाद फरमाए। मेरा नबी फरमाता है नअम बाद वफाती, हाँ मेरे सहाबा, जिस तरह अब तुम्हारा दुरूद सुनता हूँ, इसी तरह अपनी वफाते ज़ाहरी के बाद भी सुनूंगा। लोगों सुनो, आज लोग कहते हैं नबी मर के मिट्टी हो गया, नबी को किसी चीज का इल्म नहीं। आओ अहादीस तय्यबा को उठा के देखो, कुरान की नबी अलैहिस्सलातो सलाम के फरमीन को देखो, नबी अलैहिस्सलातो सलाम के इस फरमान पे गौर करो। मेरे नबी ने क्या इरशाद फरमाया? मेरा नबी फरमाता है इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुला अजसादल अंबियाई फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़कु। लोगों सुनो, अल्लाह ने इस जमीन पर यह हराम कर दिया है वो अंबिया के जिस्मों को खाए। फनबियुल्लाहि हय्युन, अल्लाह का नबी जिंदा है, युरज़कु, उसे रिज़्क भी दिया जाता है। अल्लाह का नबी जिंदा है, उसे रिज़्क भी दिया जाता है। मेरे नबी का फरमान सुने, ये मेरे नबी का फरमान है कि अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है वो अंबिया के जिस्मों को खाए। अल्लाह का नबी जिंदा है, रब उसे रिज़्क भी अता फरमाता है। अंबिया तो अपने अपने मज़ारे पर अनवार के अंदर जिंदा है, रब के इज़्ज़त से जहां जाना चाहे जा सकते हैं। तो रब ताला ने अपने महबूब को जो मकाम दिया है जो ना किसी को मिला ना मिलेगा, तो इसलिए इस अकीदे और नजरिए से दुरूद पढ़ना है। हम यहाँ से पढ़े वो मदीने सुने।
हम यहाँ से पढ़े, वो मदीने सुने, उनकी प्यारी समात पे लाखों सलाम। दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे, दोनों हाथ उठा के बोले काने लाले करामत पे। अल्लाह पाक हम सबको कसरत से दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो अपने अकीदों को, अपने नज़रियात को, अपनी फ़िक्रों को दुरुस्त रखें कि हम जिस हस्ती को याद रखते हैं ना, जिस हस्ती पे दुरूद व सलाम भेजते हैं, वो हस्ती हमसे बेखबर नहीं बल्कि वो बाखबर है। वो मुक़द्दस हस्ती हमें मुलाहज़ा कर रही है। अल्लाह करीम ने नबी अलैहिस्सलाम को बहुत ही नवाजा है जो हम बयान नहीं कर सकते। खालिक कायनात जल्ल जलालहू हमें कसरत से दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आइए मिलके पढ़ने अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अपना मौजू शुरू करने से पहले, क्योंकि सय्यदों का जिक्र है, तो एक सय्यदजादे के एक कौल को सुनते हैं। पीर मेहर अली शाह साहिब रहमतुल्लाहि ताला ने, ताजदार गुलरा शरीफ, आपने अपने मलफूजात के अंदर एक मलफूज लिखा जिसका मफहूम ये है कि मुसलमान को इतना काफिर की तलवार नुकसान नहीं पहुंचाती जितना एक बद अकीदा बंदे की तकरीर नुकसान पहुंचाती है। आजकल जगह जगह बद अकीदगी, बद मजहब लोग माज़अल्लाह किस अंदाज से तकारीरें करते नज़र आते हैं और मुसलमानों के ईमान को कमज़ोर कर रहे हैं। फरमाते हैं कि काफिर की तलवार से एक मुसलमान की जान जाती है, लेकिन उसका ईमान सलामत रहता है। और यही मुसलमान की कामयाबी है कि मरते वक्त उसका ईमान सलामत रहे और अल्लाह पाक उसे शहादत का रुतबा अता फरमाता है। लेकिन एक बद अकीदा, बद मजहब की तकरीर, उसका वाज, उसकी नसीहत, ये बंदे का ईमान बर्बाद कर देती है, जो कि इंसान की नाकामी है, जो दुनिया, कब्र, महशर, हर जगह उसके लिए नाकामी ही नाकामी का सबब बनती है। इसलिए हम लोगों ने इस चीज़ पर गौर करना है कि हम लोग किन लोगों की तकरीरें सुनते हैं, किन लोगों के बयानात सुनते हैं, किन लोगों की मजलिसों में बैठते हैं, किन लोगों के वाज सुनते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसे बद अकीदा, बद मजहब लोगों के बयानात और तकारीर और उनकी तहरीरें हम लोग सुनते पढ़ते हों कि जो हमारे ईमान के लिए मुज़िर हों, नुकसान का बाइस बने। अगर ऐसा है तो इनसे दूर रहें, बचें। बंदे की सबसे कीमती दौलत उसका ईमान है। अगर इंसान ने अपना ईमान महफूज रखा, ईमान की हालत में दुनिया से गया, तो उसके लिए कामयाबी ही कामयाबी है और मोमिन बिल आखिर जन्नत में ज़रूर जाएगा। जो ईमान वाला है वो जन्नत में ज़रूर जाएगा। हाँ, उसके जो गुनाह उसने किए, सगीरा कबीरा जो भी, तो उनकी अगर उसने तौबा ना की सच्चे दिल से तो उसका अजाब उसको मिलेगा। लेकिन ईमान वाला हो, ईमान की हालत में दुनिया से जाए, वो जन्नत में बिल आखिर ज़रूर जाएगा। और जिसका ईमान ही सलामत ना रहा वो कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो मेरे प्यारे मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, इस कौल को, इस मलफूज को, पीर मेहर अली शाह साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कौल को अगर सामने रखें और हम लोग थोड़ा सा गौर करें कि मुआशरे के अंदर
सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को किस अंदाज से माज़अल्लाह बुरा भला कहा जाता है। अहले बैत अतहार में से कई ऐसे अशख़ास हैं, मुक़द्दस हस्तियाँ हैं जिनको बुरा भला कहा जाता है, और ये वो मुक़द्दस हस्तियाँ हैं जिनकी शान और जिनकी अज़मत रब ने ख़ुद कुरान के अंदर बयान की है। एक तरफ यज़ीदियत है, एक तरफ हुसैनियत है। कुरान की आयत का एक हिस्सा मैंने आपके सामने तिलावत किया। खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहु फरमाता है, व तुइस्सु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। वही रब है जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। इमाम हुसैन को कैसी इज़्ज़त मिली, कैसा मकाम मिला, और यजीदियों को कैसी नाकामी मिली, आज आपके सामने है। मुसलमान हो, कौन हो? मुसलमान हो, कभी भी यजीद की तारीफ करता नजर नहीं आएगा। हो कौन? मुसलमान हो, कभी भी यजीद की तारीफ करता नजर नहीं आएगा। और मुसलमान जो है उसकी ज़बान हमेशा इमाम हुसैन के ज़िक्र से तर रहती है। मुसलमान की ये अलामत है, ये उसका शिआर है। लेकिन इसके बावजूद एक तबका ऐसा है जो माज़अल्लाह यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहता है, रदियल्लाहु अन्हु कहता है, माज़अल्लाह उसे हक पे कहता है, और माज़अल्लाह इमाम हुसैन को बागी कहता है। ऐसे तबके के लोग मुआशरे में पाए जाते हैं। आपको ये बातें बताने का मकसद किसी की मुखालफत नहीं, सिर्फ आपको इन लोगों से दूर रखना मकसद है कि अपना ईमान बचाएं इन लोगों से, कि अच्छों की सोहबत इंसान को अच्छा बनाती है और बुरों की सोहबत इंसान को बुरा बनाती है। अहले बैत अतहार की शान व अज़मत हम लोग सुनते हैं। रब्बे कायनात जल्ल जलालुहु ने कुरान करीम के अंदर भी इसका जिक्र फरमाया है, और बहुत प्यारा और मशहूर व मारूफ वाक़या है। खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहु ने इरशाद फरमाया, फ़कुल, ए महबूब इनसे फरमा दीजिए कि तुम भी अपनी औलाद को ले आओ, अपने बेटों को ले आओ, और हम भी ले आते हैं। इस आयत करीमा के नुज़ूल के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने नसारा को कहा कि ए नसारा के गुरु, आओ, अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो आओ मुबाहला कर लेते हैं। मुबाहला कहते हैं कि फरीकैन एक दूसरे के लिए इस अंदाज से बद्दुआ करें कि जो झूठा हो वो हलाक हो जाए। अब नसारा के गुरों ने कहा हम मशवरा कर लेते हैं। मशवरा किया किससे? अपने ईसाइयों के बड़े पादरी से, अब्दुल मसीह से। कहा कि इस तरह मोहम्मद अरबी ने ये कहा है मुबाहला करो, और मुबाहला में यही होता है एक दूसरे के लिए बद्दुआ करनी होती है। वो अब्दुल मसीह कहने लगा है, नसारा के गुरो तुम जान चुके हो कि मोहम्मद अरबी सच्चा नबी है, और वो जो कहता है सच कहता है, उसकी जबान से तुम लोगों ने कभी झूठ नहीं सुना। अब उसने ये कहा तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि तुम उससे मुबाहला करना छोड़ दो, वरना हलाको बर्बाद हो जाओगे। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन इसके बावजूद एक अपने मजीद बड़े आलिम से उन्होंने बात की। जब उस आलिम ने देखा ना कि नबी अलैहिस्सलाम के पास गोद के अंदर इमाम हुसैन मौजूद है, और एक तरफ इमाम हसन मौजूद है, एक तरफ हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और मौला अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की ज़ात मौजूद है। अब वो ईसाइयों का बड़ा आलिम कहता है, वो देखकर मैं नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए हसन हुसैन, ए फातिमा अली, जब मैं इनके लिए बद्दुआ करूं तो तुम इस पर आमीन कहना। अब वो ईसाइयों के बड़े आलिम ने कहा, ए नसारा के गुरो, अगर अपनी बका चाहते हो, अगर बचना चाहते हो तो इनसे मुबाहला करना छोड़ दो, वरना हलाको बर्बाद हो जाओगे, तुम तबाह बर्बाद हो जाओगे। उन्होंने फौरन नबी अलैहिस्सलाम से मुबाहला करना छोड़ा। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लज़ी
नफ्सी बियदिही, उस जात की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मोहम्मद अरबी की जान है, अगर तुम लोग मुझसे मुबाहला करते तो ये पहाड़ जो थे अजाब की सूरत में तुम पे उंडेले ही जाने वाले थे, लेकिन तुम लोगों ने मुबाहले को तरक करके अपने आप को बचा लिया, तुम बच गए हो। तो ये इन मुकद्दस हस्तियों का मकाम कि आमीन अगर इन्होंने कह देते मेरे नबी अलैहिस्सलाम की दुआ पे, तो ये सारे के सारे तबाह बर्बाद हो जाते। ये वो मुकद्दस हस्तियाँ हैं कि नबी अलैहिस्सलाम इनसे बड़ा प्यार करते, सरकार अलैहिस्सलाम बड़ी मोहब्बत करते। हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन नबी अलैहिस्सलाम अपने हुजरे मुबारक से बाहर तशरीफ लाए और चादर मुबारक अपने कंधों पे ओढ़ी हुई थी। क्या देखते हैं कि एक तरफ से इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए, नबी अलैहिस्सलाम ने उनको भी अपनी चादर के अंदर ले लिया। थोड़ी देर के बाद इमाम हुसैन आए, उनको भी अपनी चादर के अंदर ले लिया। इसी तरह हजरत फातिमा तो ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ लाई, उनको भी चादर के अंदर ले लिया। फिर हजरत मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा कररमल्लाहु ताला वजल करीम तशरीफ लाई, उनको भी ले लिया। इसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने कुरान की ये आयत तदहीर इसकी तिलावत की कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुदहिबा अनकुमुर रिजसा अहलल बैती व युतहिराकुम ततहीरा, कि ए मौला करीम ये भी मेरे अहले बैत में से है, इनको भी खूब पाक और सुथरा फरमा, ये भी मेरे अहले बैत में से है, इनको भी खूब पाक और सुथरा फरमा दे। मेरे प्यारे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो और इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हो की अजमत मेरे आक़ा दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए मौला करीम अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा, ए मौला मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। व अहबिब मन युहिब्बुहुमा, और मौला जो भी बंदा इन दोनों से मोहब्बत करे, मौला तो उस बंदे से भी मोहब्बत फरमा ले। जो भी इमाम हसन हुसैन से मोहब्बत करे, मौला उनसे भी तो मोहब्बत फरमा। एक मकाम पे मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये दोनों मेरे शहजादे, ये दोनों फूल हैं, ये फूल हैं। और एक मकाम पे नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत फातिमा तो ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा को फरमाया, फातिमा मेरे शहजादों को लेकर आओ। हज़रत फातिमा तो ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा शहजादों को लेके आई। तो रावी बयान करते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने दोनों शहजादों को करीब बुलाया, उनको चूमा, उनको सीने से चिमटाया और उनसे बहुत ज़्यादा प्यार किया। ये वो मुक़द्दस हस्तियाँ हैं कि जिनको नबी अलैहिस्सलाम बहुत प्यार किया करते, मोहब्बत किया करते। लेकिन आज के दौर के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ हुसैनियत, इमाम हुसैन के नारे तो लगाते नजर आते हैं, लेकिन माज़अल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हो को, हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हो को, दीगर सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान को, कईयों को बुरा भला कहते नजर आते हैं। लेकिन प्यारे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, याद रखना हुसैन की मोहब्बत उसी सूरत में कामिल है कि जो बंदा अबू बकर और उमर से मोहब्बत करने वाला है। जिसके दिल के अंदर अबू बकर और उमर की मोहब्बत है, उसी की मोहब्बत हुसैन से कामिल है। क्योंकि हुसैन की मोहब्बत दिल में हो और अबू बकर और उमर का बुश ईमान वाले के दिल में जमा नहीं हो सकता। क्योंकि मेरे नबी का फरमान है, वमन अहसनल कौला फी अस्हाबी फहुवा मुमिनुन, फरमाया जिस बंदे ने मेरे सहाबा के बारे में अच्छी बात कही, फरमाया वही ईमान वाला है। और जिसने वमन असाल कौला फी अस्हाबी, जिस बंदे ने मेरे किसी भी सहाबी के बारे में अदना सी भी बुरी बात कही, फरमाया फहुवा मुनाफिकुन, वह मुनाफिक है। अरे ये वो सहाबा है जिनकी शान, जिनकी अजमत, जिनके मकाम, जिनकी रिफात को रब ने कुरान के अंदर बयान किया है। खालिक कायनात जल्ल जलालहू कुरान के अंदर फरमाता है, रदियल्लाहु अन्हु वरदू अन, अल्लाह इनसे राजी है, ये रब से राजी है। अरे जब रब इनसे राजी है और ये रब से राजी है, तो एक
इस तबके का बंदा उठकर ये कहे माज़अल्लाह ये सहाबा ने गलत किया, ये ठीक नहीं किया, और दूसरे मकाम पे रब्बे कायनात जल्ल जलालहू ने इन्हीं सहाबा की शान और असमत को बयान किया। फरमाया वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने अपने महबूब के सारे यारों से जन्नत का वादा फरमा दिया है। फरमाया अबू बकर सिद्दीक भी जन्नती है, उमर भी जन्नती है, उस्मान भी जन्नती है, मौला अली भी जन्नती है, इब्ने जुबैर भी जन्नती, इब्ने अब्दुल्ला भी जन्नती। सारे सहाबा जब जन्नती है, जिन्हें रब जन्नती कहे उसे कौन है वो बुरा भला कहे, कौन है जो उनमें नक्श निकाले, तो उसे अपने ईमान पे गौर कर लेना चाहिए कि मेरे नबी ने फरमा दिया है वमन अहसनल कौला फी असहाबी फहुव मुमिनुन। अगर ईमान कामिल चाहते हो तो मेरे सहाबा की तारीफें बयान कर, मेरे सहाबा की तारीफें बयान करोगे, मेरे सहाबा की मोहब्बत दिल में रखोगे तो तभी जाके तुम ईमान वाले बनोगे। और अगर मेरे किसी भी सहाबी के बारे में अदना सी भी कोई अपनी जबान से अल्फाज जारी किए तो सुन लो, तुम्हारा ईमान कामिल नहीं, तुम मुनाफिक हो। तो ऐसे लोग माज़अल्लाह इन दिनों के अंदर बड़े मिलते हैं जो माज़अल्लाह हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, इसी तरह माज़अल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुरा भला कहते हैं। और मौला अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा कररमल्लाहु ताला वजल करीम फरमाते हैं कि कोई भी ईमान वाला ऐसा नहीं हो सकता जिसके दिल के अंदर मेरी मोहब्बत हो और अबू बकर और उमर का बुग़्ज़ हो। ऐसा किसी भी मोमिन का दिल नहीं हो सकता। मतलब क्या है? फरमाया जो ईमान वाला है उसके दिल के अंदर अगर अली की मोहब्बत है ना तो अबू बकर और सिद्दीक की मोहब्बत भी होगी, अगर वो ईमान वाला है। अगर वो ईमान वाला नहीं तो सिर्फ मौला अली की मोहब्बत ले दिल के अंदर और इनसे बुग़्ज़ रखे तो वो ईमान वाला नहीं। तो ईमान कामिल होने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि इन सारे मुक़द्दस हस्तियों से मोहब्बत करेगा, क्योंकि ये वो मुक़द्दस हस्तियाँ हैं जिनकी शान में मेरे आका फरमाते हैं अस्हाबी का नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की मानिद है। अरे ये तो वो मुक़द्दस हस्तियाँ हैं जिनके बारे में मेरे आका फरमाए इक़्तदाई तुम इह्तदाई तुम, इनमें से जिसकी भी इक़्तिदा करोगे रब तुम्हें हिदायत अता फरमाएगा। है रब ताला इनकी इक़्तिदा पे लोगों को हिदायत अता फरमाए। अबू बकर की इक़्तिदा करो रब तुम्हें हिदायत दे, उमर की इक़्तिदा करो तुम रब ताला तुम्हें हिदायत दे, उस्मान की इक़्तिदा करो रब तुम्हें हिदायत दे, मौला अली की इक़्तिदा करो रब तुम्हें हिदायत दे, इमाम हसन की इक़्तिदा करो रब तुम्हें हिदायत दे, इमाम हुसैन की इक़्तिदा करो रब तुम्हें हिदायत दे, अमीर मुआविया की इक़्तिदा करो रब तुम्हें हिदायत दे। मेरे जितने भी सहाबा है इनमें से जिसकी भी तुम इक़्तिदा करोगे रब तुम्हें हिदायत अता फरमाए। मेरे आका तो ये फरमाए और शैतान ये वसवसे दे नहीं माज़अल्लाह उन्होंने ठीक नहीं किया, उन्होंने ठीक नहीं किया, उन्होंने ठीक नहीं किया ना, वो बंदा अपने ईमान पे गौर कर ले। हम जहां हुसैनी है ना वहां सिद्दीकी भी हैं, जहां हम हुसैनी है वहां सिद्दीकी भी हैं। हम इमाम हुसैन को भी मानते हैं, अबू बकर सिद्दीक को भी मानते हैं, हम इमाम हुसैन को भी मानते हैं, उमर फ़ारूक आज़म को भी मानते हैं, हम इमाम हुसैन को भी मानते हैं, उस्मान गनी से भी मोहब्बत करते हैं, हम इमाम हुसैन को भी मानते हैं, अमीर मुआविया से भी मोहब्बत रखते हैं, हम इमाम हुसैन से भी मोहब्बत करते हैं, हज़रत अबू सुफियान से भी मोहब्बत रखते हैं। हम इमाम हुसैन की मोहब्बत अपने दिलों में बसाए हुए हैं। इसकी वजह और इसके साथ साथ हम लोग नबी अलैहिस्सलाम के सारे सहाबा की मोहब्बत अपने दिलों में बसाए हुए हैं। वजह क्या है? वजह यह मेरे नबी का फरमान ये अपने दिलों के अंदर बसा ले। मेरे आका फरमाते अल मरउ मअ मन अहब्बा, जो बंदा दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा कल बरोज़े क़यामत उसका हश्र भी उसी के साथ होगा।